क्या हुआ, होता है उससे, हंसने क्या बात है। चलो देखो, दूसरा ये है कि एग्जाम में किसी को प्रॉब्लम था, एक जन एक एक करके पूछेगा, है ना। आप बताओ क्या प्रॉब्लम था। कौन बोली ना कि किसी को प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, क्या है बोलोगी, खड़ा होके बोलो ना, कौन बोल रही है बीच में भाई। अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं है, ये कोई मतलब नहीं। कोई बिग फाइट, शांत रहिए। अच्छा कोई बात नहीं, वो प्रोग्राम क्या था क्या नहीं था वो मैटर नहीं है। जैसे किसी क्वेश्चन में किसी को सेट ए और सेट बी, वो अलग मैटर है, अलग अलग क्वेश्चन रहेगा ही। प्रोग्राम था या नहीं था, हम ये पूछना चाह रहे थे कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जो कुछ अजीब लगा, जो पढ़ाए थे उससे था, ये कंप्लीट है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो नहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है। बाकी किस, हाँ कौन सा था, कोई बताओ ना खड़ी हो कि भाई। तो ये हो सकता है किसी में प्रोग्रामिंग नहीं है और किसी में प्रोग्रामिंग ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम जब कॉपी जांच किए तो सेट भी ज्यादा अच्छा लगा हमको, मतलब उसमें क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन अच्छा था। बट अच्छा इसलिए लग रहा है कि वो मेरा क्वेश्चन था। बाकी और सेट वही ए में सर, दूसरे सर का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बैच 1 में दूसरे सर जाते हैं। तो बट आपको दोनों मिला के सेम था। लेकिन मैंने जहां तक ज्यादातर कॉपी चेक किया, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे के अच्छा नंबर भी आ रहे हैं, और कुछ बच्चे का तुम्ही को सुने या फिर हम पढ़ाएं, तुम्ही को कह रहे हैं, तुम्ही को सुने या हम पढ़ाएं। नहीं तुम्ही को कह रहे, पीछे देख रहे हो, तुम्ही को बोल रहे हैं, इधर ध्यान दो। तो क्या है कि किसी का अच्छा नंबर आया है, बट किसी का बुरा भी नंबर आया है। और बुरा में बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, कि डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि सारा पढ़ाया हुआ है और वही चीज पूछे थे जो आपको क्विजेस भी करवाए, क्या था, ऑनलाइन टेस्ट क्विज कराए थे। और बाकी सब 2-3 बार हम बता ही दिए थे कितना से पढ़ना था, सिलेबस भी ज्यादा नहीं था। लेकिन फिर समझ में आया कि हो सकता है कुछ लोग नया एडमिशन लिए हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स हुई होगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। बट जो पुराने लोग हैं, उसमें एक क्वेश्चन में ज्यादातर लोग गलत कर रहे थे। जैसे मैंने दिया था कि एक 2 नंबर इनपुट लीजिए और उस पर सारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराइए। उस पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तो सही है, बट कुछ लोग को देख रहा हूँ कि 2 नंबर एडिशन के लिए भी अलग लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए भी अलग लिया। वो अजीब तरह से एक प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। हाँ जो बनाए हैं सही है, जो नहीं बनाए उनके लिए बोल रहे हैं, एक प्रोग्राम बनाया है। ज्यादातर मैंने देखा हूं कि आउटपुट इनपुट जो आपने लिया वो डायरेक्ट लिया है, जबकि मैंने, खैर गलत नहीं है, मैंने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया था कि आपको इनपुट इनपुट से लेना है या डायरेक्ट लेना था। बट आप ज्यादातर क्या करना था कि आप इनपुट रन टाइम लेते हैं, उसके लिए इनपुट फंक्शन होता है ना, उसके थ्रू लेते तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरा कि आपने बहुत सारा ऑपरेटर पढ़ाए हैं, फिर भी मल्टीप्लीकेशन के लिए क्रॉस यूज किए हैं आप लोग, जबकि हमने एस्ट्रिक्स बताया हुआ है। तो बहुत लोगों में मैंने चेक किया कि क्रॉस यूज है, तो ये बड़ा अजीब है। और बहुत लोग का क्या है कि थोड़ा सा राइटिंग स्किल कम है, जैसे वो जानते हैं, बस उसको क्या कर रहे हैं कि उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको वर्ड्स नहीं मिल रहा है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें चीजों को। तो ज्यादा लोग एक क्वेश्चन में ज्यादा गलती किए, आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में भी बहुत सारे लोग क्या किए हैं, गड़बड़ किए हैं, जिसमें मेजर चीज है। बाकी लगभग ठीक है, कोई सब कुछ एक समान थोड़ी हो सकता है। कोई तो बहुत खराब लिखा है तो वो अलग मैटर है, वो कोई खराब लिखेगा ही, ठीक है।
चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे हम आगे पढ़ते जी, ये नया चीज हम स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक था वो चीजें आपको खत्म हो चुका है, जो बेसिक चीज था। जैसे आपने, हाँ, और ये जितना भी बेसिक चीज जब हमने पढ़ाया, जैसे हमने क्या क्या आपको बताया, टोकेन्स। टोकेन्स में सबसे पहले आपको क्या बताया, आइडेंटिफायर, ठीक है, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ठीक है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी बहुत लोग, खैर वो तो लिखेगा, ये सब अलग अलग लिखता है, बहुत लोग नहीं कर सकते कीवर्ड्स। उसके बाद स्केप सीक्वेंसेज, बैकस्लैश n/t। उसके बाद आपको आईओ ऑपरेशन, प्रिंट और इनपुट। आईओ ऑपरेशन मतलब इनपुट आउटपुट स्पेस ऑपरेशन। एंड देन लास्ट आपका क्या था, ऑपरेटर। इतना बेसिक चीज आप क्लियर रखेंगे, और उसके बाद जो बेसिक प्रोग्राम था वो प्रोग्राम हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो वो बताते हैं नेक्स्ट टाइप क्या होगा। देखिए बेसिकली हमने शुरू में ही आपको बताया होगा कि प्रोग्राम जनरली, जो प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक है आपका सीक्वेंशियल, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था क्या, चलिए तो नहीं डिस्कस किए थे तो आइए देखिए। एक हो गया सीक्वेंशियल, एक हो गया कंडीशनल। कंडीशनल जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन बेस्ड, क्या बोलते हैं, डिसीजन बेस्ड, ठीक है। और एक हो गया लास्ट, डिसीजन बेस्ड। और लास्ट हो गया लूपिंग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइट्रेशन, ठीक है। ये 3 तरह के प्रोग्राम का कंस्ट्रक्ट मिलता है, नॉट इवन पाइथन, हर एक लैंग्वेज में ये 3 तरह का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए क्या होगा, अभी हम लोग जितना भी प्रोग्राम पढ़ रहे थे वो सीक्वेंशियल था। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आप प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं लाइन बाय लाइन, इस तरह से कुछ, पहला लाइन लिखे, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ होगा। जैसे मैं इसमें 5 लाइन लिखा हूं, तो हर एक लाइन में कुछ ना कुछ होगा। पहला लाइन और दूसरा लाइन में इनपुट होगा, तीसरा में कुछ ऑपरेशन होगा, चौथा और पांचवा लाइन आपको आउटपुट होगा, प्रिंट स्टेटमेंट। तो सीक्वेंशियल में क्या होता है कि हर एक लाइन आपको एग्जीक्यूट करेगा, है ना। यानी कि हमने बताया भी था कि प्रोग्राम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलता है, यानी पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा एंड पांचवा उसके बाद एंड हो जाएगा। तो ये आपने देखा अभी तक के प्रोग्राम में। नेक्स्ट होता है कंडीशनल प्रोग्राम, ये कंडीशन बेस्ड होता है। और कंडीशन का मतलब क्या होता है, इधर ट्रू और फॉल्स, है ना। यानी कि या तो ट्रू होगा कंडीशन, ये क्या हो गया, फॉल्स होगा। तो इस तरह के कंस्ट्रक्ट में आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, we can't hear you. सर वी कांट हियर यू सर। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका।
माइक ऑन करिए सर। Sir, you are तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम में एक कंडीशन होता है। क्या होता है? अब यहां पर कंडीशन एक होगा, उसमें आपको तय करना होगा या तो इस रास्ते से जाएंगे या फिर इस रास्ते से जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर आप इस रास्ते को चूज करोगे तो ऑब्वियसली ये छूट जाएगा, और अगर इसको चूज करते हो तो ये छूट जाएगा। तो यही चीज होता है आपको डिसीजन मेकिंग में। क्लियर है? तो डिसीजन मेकिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले डिसीजन में हम लोग यूज करते हैं कंडीशन। क्या यूज करते हैं? कंडीशन। और हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कंडीशन होता क्या है। तो कंडीशन हमने बताया था कि कंडीशन ऐसा एक्सप्रेशन है, एज ए एक्सप्रेशन ही यहां कंडीशन यूज करेंगे, जिसका फॉर्मेशन कंपैरिजन ऑपरेटर से होता है। यानी कि कौन कौन ऑपरेटर कंडीशन में यूज होंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, 6 ऑपरेटर है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, हाँ तो 6 ऑपरेटर्स होंगे इसमें। अब 6 ऑपरेटर में आपको पता है कौन कौन 6 ऑपरेटर होगा। अब ऑब्वियसली कंडीशनल का आउटपुट क्या होगा? आपको ट्रू और फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू पर कुछ पार्ट काम करेगा और फॉल्स पर कुछ पार्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है? अब आते हैं, उसके बाद भी कभी जब ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर दो कंडीशन होगा, तो दो कंडीशन को एक साथ मर्ज करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर। क्या यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर। यानी कि ऐसे भी आपने देखा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर दो ऐसे ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू देते हैं, यानी बुलियन वैल्यू देते हैं। ठीक है? तो कंडीशन में कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होगा। क्लियर है? तो अब यहां से आप बेसिक समझ गए। हम लोग आएंगे और नोट्स देखेंगे क्या क्या नोट्स में है, कौन कौन सा टाइप हम लोग यूज करेंगे। लूपिंग, हाँ लूपिंग भी बता ही देते हैं, उसको आगे यूज करेंगे। अब एक होता है लूपिंग, है ना, लास्ट जो होता है लूपिंग। लूपिंग में क्या होता है मैं बता रहा हूं। जैसे ये आपको 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन का कोड है। अब ऑब्वियसली पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। इसमें कोई स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार रिपीटेड होता है। क्या होता है? रिपीटेड होता है। आप जनरली देखते हो कि कोई लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट करता है? एक बार। ये लाइन एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम आगे बढ़ा, ये लाइन किया, ये लाइन किया, ये लाइन किया, खत्म हो गया प्रोग्राम। लेकिन लूपिंग में क्या होता है कि लाइन को रिपीट होगा। जैसे ये लाइन किया, ये लाइन किया फर्स्ट टाइम, ये लाइन किया, ये लाइन किया, फिर यहां से यहां लौट गया, फिर ये करेगा, ये लाइन चारों, फिर लौटा, फिर ये चारों, यानी ये चारों लाइन एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट होगा। तो इसको कहते हैं लूपिंग या आइटरेशन। अब ये 4 ही लाइन नहीं हो सकता है, रिपीट वाला एक लाइन भी हो सकता है और मोर देन 1 लाइन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है? तो लूपिंग कहने का मतलब कि स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा बार क्या होगा? रिपीट होगा। और वहां भी यूज होगा आपको क्या? कंडीशन का। कंडीशन ट्रू होगा तो रिपीट होगा और कंडीशन फॉल्स होगा तो रिपीट। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे रिपीट होगा, कैसे कंडीशन फॉल्स होगा, कब जरूरत फॉल्स पे होगा, कब ट्रू पे होगा। हम लोग अभी आते हैं, वो आते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब उसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ते हैं उस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे।
क्या हो रहा है, ये बिजली चमका रहा है ये। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले यहां देखिए पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट, ये चैप्टर है। पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या होगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये समझ में आया? प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब कैसे फ्लो को कंट्रोल करते हैं? तो अभी आपने देखा कि अभी ये 4 लाइन 5 लाइन का कोडिंग है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूट जब रन कराएं तो इसको फ्लो कहां शुरू हुआ? यहां इस लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब कह रहे हैं कि फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन नहीं कर रहा है तो ये लाइन कर रहा है, तो ये दोनों नहीं करेगा। यानी यहां इस पे फ्लो को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। यानी यहां के बाद सीधे प्रोग्राम यहां जंप कर दे रहा है, ये दोनों लाइन को छोड़ दे रहा है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट, पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट में आपका दोनों आता है, डिसीजन मेकिंग और क्या? लूपिंग। क्या आता है? डिसीजन मेकिंग और, जहां प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें आता है आपको सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और इससे पहले एक हमारे पास होगा, हाँ, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। इट डिसाइड विच पार्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड और नॉट, कौन एग्जीक्यूट करेगा और कौन नहीं करेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज लूपिंग, एंड एक लास्ट लूपिंग और डिसीजन को भी मिला के कुछ पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? जंपिंग। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यूज होता है, उसको हम लोग जानते हैं इंडेंटेशन। क्या जानते हैं? इंडेंटेशन। आप इंडेंटेशन के मतलब जानते हैं? अच्छा, इंडेंट करना, आप एमएस वर्ड अगर कोई अगर प्रैक्टिस अच्छा से किए होंगे तो एमएस वर्ड में एक पॉइंट आता है इंडेंटेशन, इंडेंट करना। इंडेंटेशन कहने का मतलब होता है कि लेफ्ट में आपको पेज में लिखते हो, आप पेज में क्या लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखते हो, कुछ जगह छोड़ते हो ना, तो वो क्या कहलाता है? इंडेंटेशन। क्या कहलाता है? दैट पार्ट इज इंडेंटेशन, है ना? हाँ, वो भी कर सकता है। ये पार्ट क्या है आपका? इंडेंटेशन है। अब यहां पर देखिए, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब मैं पैराग्राफ चेंज किया तो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन थोड़ा सा जगह छोड़ता है ना, तो मैं यहां से लिखना शुरू करूं तो डैट, ये जो इतना है ये क्या हो गया मेरा? इंडेंट। यानी लेफ्ट साइड में आपको क्या छोड़ना? स्पेस। हालांकि राइट साइड में भी छोड़ सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग जो कॉपी पर लिखते हैं वो इंडेंट कहां छोड़ते हैं? लेफ्ट साइड में ही छोड़ते हैं। तो इंडेंटेशन यहां पर यूजफुल है, इसीलिए यहां पर इंडेंटेशन की बात की है। इसके पहले इंडेंटेशन का यूज नहीं हुआ था। कंट्रोल स्टेटमेंट में यानी डिसीजन में और लूपिंग में इंडेंटेशन का यूज होगा। पाइथन रियलाइज ऑन इंडेंटेशन, व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन, यानी लाइन के पहले ही व्हाइट स्पेस जो छोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन टू डिफाइन अ स्कोप इन द कोड। अब इसको कैसे यूज करेंगे ये हम आगे बताते हैं इसको सिंटेक्स में। तो सबसे पहले आपको आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट भी और सिलेक्शन स्टेटमेंट भी। सिलेक्शन करने का मतलब सेलेक्ट करते हैं, कोई एक पार्ट ही एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए, decision making is the most important aspects of almost all the programming language. As the name implies, decision making allows us to run a particular block of code for a particular decision. ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, these statement contain 2 parts, true और false. It is based on condition. इसमें किस पे बेस्ड होगा? कंडीशन पे। If condition is true, then true part will executed. अदरवाइज फॉल्स पार्ट विल एग्जीक्यूटेड। यानी कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट, कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट। ये मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह के डायग्राम को हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, हर फ्लो चार्ट में हर एक का अलग अलग सिंबल होता है। जैसे इस सिंबल को हम लोग कहते हैं डायमंड सिंबल, दैट सिंबल इज रेक्टेंगल सिंबल। डायमंड सिंबल में एक कंडीशन होता है। क्या होता है? अब देखिए कैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। दैट इज स्टार्ट। स्टार्ट के बाद इसको कंडीशन मिलेगा। कंडीशन इधर ट्रू होगा और क्या होगा? अगर ट्रू होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे आएगा और स्टॉप होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट सीधे यहां पर जाके स्टॉप होगा। यानी कि 2 रास्ता है, एक ट्रू पर और एक क्या है? फॉल्स पर। क्लियर है? तो ये इसको आपको फ्लो चार्ट बोल सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग में
जो हम लोग यूज करते हैं वो दो चीज यूज करते हैं, दो वर्ड, इफ एल्स, और एक तीसरा वर्ड भी पाइथन में एलिफ। क्या है? एलिफ। इफ एल्स और एलिफ, तीन कीवर्ड का यूज पाइथन डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग में होता है। क्लियर है? तो इसका टाइप है, सबसे पहला टाइप है सिंपल इफ स्टेटमेंट, चार टाइप पढ़ेंगे। दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, एंड फोर्थ इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। चार तरह से कैटेगराइज इसको किया गया है। बहुत जगह आपको तीन ही मिलेगा, ये सिंपल इफ नहीं मिलेगा, आप अपने हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इस चारों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग चारों पर किसी प्रोग्राम किसी भी टाइप पर है उस पर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहला पार्ट है जिसका नाम है सिंपल इफ स्टेटमेंट। क्लियर है? सिंपल इफ स्टेटमेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रू पार्ट होता है, फॉल्स पार्ट नहीं होता। सिंपल इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर ए सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या? एक से ज्यादा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या? लाइंस जो आप लिखते हैं प्रोग्राम में, एक लाइन मतलब एक स्टेटमेंट। ठीक है? will be executed or not, that is a certain condition is true, then block of a statement is executed, otherwise not. if में क्या होगा? सिर्फ ट्रू पार्ट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो if का ट्रू पार्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ काम नहीं करेगा। अब ये सब हो गया। प्रैक्टिस की बात क्या है? तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब आपको मेन काम की बात आता है। हमने शुरू में ही बताया था कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे उसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होगा, और सिंटेक्स को फॉलो करके ही आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है और सिंटेक्स को याद रखना है। तो यहां आपको इंपॉर्टेंट पार्ट लिखते हैं कि सिंटेक्स क्या है। ठीक है? सिंटेक्स है आपका इफ लेंगे, उसके बाद कंडीशन, इफ स्मॉल आई होगा यहां पर, इफ के बाद होगा कंडीशन, और उसके बाद कॉलन, रिक्वायर्ड कॉलन सिंबल, उसके बाद इंटर, और यहां पर टैब इंडेंटेशन। ठीक है? और यहां पर होगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। बस ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है? इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर दे रहा हूं अभी दिखाने के लिए। ये सिंटैक्स है, ध्यान से देख लीजिएगा। इफ के बाद है कंडीशन, ब्रैकेट में, कभी ब्रैकेट बिना भी लिख सकते हैं, और कंडीशन के बाद क्या है? कॉलन सिंबल है, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, इंडेंटेशन देके। अब क्या है? सेमी कॉलन यार याद आ जाता है प्लस। ठीक है? तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कहने का मतलब क्या होगा कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मींस एक लाइन का भी स्टेटमेंट हो सकता है और एक से ज्यादा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन आपको पता ही हो गया, ए ग्रेटर देन बी कंडीशन, ए लेस देन बी कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी, ऑल कंडीशन। कंडीशन में क्या लिखेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये सिंटैक्स है, इसको याद कीजिएगा, और इसी को लेके मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है? जैसे आप क्वेश्चन एक बनाए थे, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपका रेडियस, एरिया एंड सरकमफ्रेंस निकालना है। इनपुट रेडियस लेना है और एरिया एंड सरकमफ्रेंस निकालना है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर प्रोग्राम बनाता हूं। ये प्रोग्राम आप बनाए हुए हैं? ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्वेश्चन भी यहां हम लिख देते हैं। ठीक है? राइट अ प्रोग्राम, वैप लिख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस, अच्छे कर दे रहे हैं, इनपुट रेडियस, फाइंड एरिया एंड सरकमफ्रेंस, इफ
अब कंडीशन लगा रहे, इफ रेडियस इज पॉजिटिव। नेगेटिव रेडियस का कभी एरिया एंड सर्कमफ्रेंस आएगा? तो पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे एक तरह से लॉजिकली गलत था। अगर कोई यूजर इनपुट -5 भी लेता तो भी रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस आ जाता है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है। दिखाई दे रहा है? अब इसको मैं कमेंट लाइन में डाल देता हूं, क्वेश्चन है कमेंट लाइन में। तो प्रोग्राम है, एक रेडियस इनपुट लेना है, उसको एरिया एंड सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है जब रेडियस क्या हो, पॉजिटिव हो। अब यहां पर डिसीजन हो गया, क्वेश्चन समझना है, डिसीजन हो गया। क्या डिसीजन है? कि पॉजिटिव है, कंडीशन हो गया कि पॉजिटिव है तभी निकालना है, निगेटिव पर कुछ नहीं करना है। तो दैट इज ए कंडीशनल क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे रेडियस के लिए r, और जैसा आप लोग करते हैं, आप फ्लोट लेना है फ्लोट ले लो, इंट लेना है इंट ले लो, इंट इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लोग प्रॉम्प्ट डालेंगे मैसेज इंटर रेडियस, ठीक है। अब रेडियस लेंगे, उसके बाद पहले क्या करते थे कि इनपुट रेडियस लिया और एरिया एंड सर्कमफ्रेंस निकाल दिया, लेकिन नहीं, अब रेडियस को क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले इनपुट लिया, उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो कोई भी नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए क्या लॉजिक है, ग्रेटर देन, कोई न बनाया ना, एक क्वेश्चन बनवाया है ना पॉजिटिव नेगेटिव का, कोई नंबर पॉजिटिव है इसका चेक करने का क्या है कि वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मींस पॉजिटिव। तो यहां पर लिखेंगे इफ के बाद क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन में हम लोग लिखेंगे r, रेडियस मेरा r है, ग्रेटर देन 0। इसके बाद क्या होता है, कॉलन, कॉलन हो गया, इंटर मारेंगे, अपने आप पाइथन का ये जो आइडियली है समझ जाएगा कि इंडेंटेशन देना है। क्लियर है? कॉलन मारे था, इंडेंटेशन अपने आप ले लेगा, ठीक है। अब आपको नहीं, कॉलन स्पेस देके मार सकते हो, अपने आप एडजस्ट कर लेता है, आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने आप एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। यहां जो मैंने ये स्पेस दिया है वो अपने आप आपको लिया है, ठीक है, वो समझ गया कि इसका क्या बनाना है, ब्लॉक्स बनाना है। अब कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग को क्या क्या करना है, एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, और दोनों को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो पहले एरिया निकालेंगे तो AR ले लेंगे, और एरिया का होता है 3.14 इंटू आर, पावर भी 2 लिख सकते हैं, और सर्कमफ्रेंस के लिए CR 3.14 इंटू आर, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन आ जा रहा है ना, उसके बाद आपको क्या है, प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और एक मैसेज दे देंगे, एरिया इक्वल्स टू कॉमा, एंड क्या कर देंगे AR, एंड फिर पाई का यहां दे दिया, सॉरी सर्कमफ्रेंस का दे देंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए आपको कैसे काम करेगा, ये प्रोग्राम आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि रेडियस, ये जो देख रहे हैं अभी आपको सिंटेक्स मैंने जो लिखवाया उसमें लिखवाया इफ के बाद कंडीशन, ऑब्वियसली इफ के बाद क्या है, कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद कॉलन, उसके बाद आपका कॉलन है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो हमने बोला कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब कि प्रोग्राम में लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, यहां पर कितने लाइंस ऑफ स्टेटमेंट है, 4। तो कभी 2 भी होगा, कभी 1 भी होगा, कभी 10 भी होगा, डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन पे। यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगा तो इतना काम हमको करना चाहिए, और अगर फॉल्स होगा तो नथिंग। सिंपल इफ में क्या कहता है कि ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर आप देख लो, हम लोग इसको रन कराएंगे, पहले सेव करते इसको,
चलिए, तो रेडियस पूछ रहा है, हम लोग डालें 7, तो एरिया एंड सर्कमफ्रेंस निकाल दिया, ठीक है। और अगर हम लोग फिर से इसको रन कराते हैं और हम लोग डालते हैं -5 -8, नथिंग टू बी, ठीक है, आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। तो अब ये देखिए, अब ये क्या हो गया कि ये, अब इसको थोड़ा सा एलोब्रेट हम कर देते हैं। जैसे पहले आप कंडीशन में आपने 7 डाला, तो 7 किस में स्टोर हुआ? आर में। ड्राई रन आपको सबको बता दिए कैसे ड्राई रन कराना है। ड्राई रन करने के लिए जो नहीं सीखे एक बार देख लेंगे। पहले वेरिएबल ले लेना है आपको आर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने इनपुट लिया इंटर रेडियस, क्या लिया? 7 किस में स्टोर होगा? इंटरनली आर में जाके स्टोर होगा, आप ले लेंगे। ये लाइन कंप्लीट हो गया। ये लाइन के बाद फिर इस लाइन में आएगा प्रोग्राम का कंट्रोल, 7 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगा तो ये इन चारों लाइन एग्जीक्यूट करेगा। एक तरह से ये इसका बॉडी है। क्या है? बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करे। कंडीशन ट्रू तो पहला लाइन हो गया क्या कि ए आर निकालेगा, तो ए आर में कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेगा? सी आर निकालेगा, सी आर में कुछ वैल्यू होगा। उसके बाद ए आर को प्रिंट करेगा, तो ए आर को प्रिंट किया, ठीक है। और उसके बाद किसको प्रिंट कर रहा है? सी आर को, सी आर को प्रिंट किया। और उसके बाद फिर आपको प्रोग्राम क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट में है क्या कि मैंने लिया आर की वैल्यू -8, कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके बॉडी में एंट्री नहीं करेगा। ये इसका एक तरह से बाउंड्री है, बॉडी है, कुछ भी कह लीजिए। ये सीधे एंट्री नहीं गया, यानी प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से सीधे जंप यहां मारेगा। यहां जंप मारेगा तो कुछ नहीं है, तो प्रोग्राम खत्म। देखिए कुछ नहीं आउटपुट दिया, ठीक है। तो ये आपको हो गया डिसीजन बेस्ड प्रोग्रामिंग। किसी को पूछना है इसमें? समझ गए? तो ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन हम आपको देंगे। एक क्वेश्चन मैं और इस पे बनाता हूं। जैसे क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, सारा पॉजिटिव लेना होगा, वो भी हो सकता है ना, नेगेटिव पर नहीं निकालना है। उसके बाद आप ले सकते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो उसमें आप देख लीजिए कैसे होगा। एक मैं इसको और बना देता हूं, लेंथ एंड ब्रेड्थ वाला। Write a program to input length, breadth, find perimeter if length and breadth is positive. इज पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब इस पे क्या करना है कि क्वेश्चन सेम टू सेम है। हम लोग आएंगे और इनपुट लेंगे। 2 वेरिएबल हम लोग को लेना है। एक लेना है एल इंट, और यहां मैसेज चेंज करेंगे इंटर लेंथ, ठीक है। उसके बाद बी लेंगे, और ये मैसेज मैं फिर से कॉपी कर दे रहा हूं। इंटर ब्रेड्थ, ठीक है। उसके बाद अब आपको फिर से एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो एरिया एंड पेरीमीटर निकालने से पहले आपको क्या करना है? चेक करना है, एक तरह से फिल्टर करना है कि सिर्फ किसको जाना चाहिए? पॉजिटिव को। तो यहाँ पर जहां पर कंडीशन होगा इफ लगा देना है, ठीक है। इफ के बाद कंडीशन, तो कंडीशन हो गया, यहां भी पॉजिटिव है तो एल ग्रेटर देन
जीरो। बट यहाँ पर दोनों ग्रेटर होना चाहिए, कोई एक नहीं कह रहे हैं, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, यानी एल ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन, वो कंडीशन होता है। तो दो कंडीशन में हम लोग या तो एंड लगाते हैं या फिर और लगाते हैं। तो अब यहाँ पर समझिए क्या लगाएंगे, एंड, क्योंकि दोनों ट्रू होना चाहिए, तो दोनों ट्रू के केस में एंड लगाएंगे। ठीक है, तो बीच में हम लोग देंगे एंड बी ग्रेटर देन जीरो। अब उसके बाद कॉलन। अब तब क्या करना है, तो फिर आपको एरिया निकालना है। ठीक है, और एरिया बराबर जो भी चीजें होती है आप लिख लो, एल इंटू बी, ब्रैकेट नहीं भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और पेरीमीटर टू इंटू एल प्लस बी। अच्छा, एक चीज और हमको पढ़ाना था ऑपरेटर में, वो मैं नोट्स दे दूंगा, याद आया। एरिया इक्वल्स टू कॉमा क्या हो जाएगा, ए आर, एंड पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि और भी ज्यादा इसमें आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी का पार्ट होगा, इसका पार्ट तो खत्म हो गया, कुछ आप लास्ट में लिखना चाहते हैं जो इसका पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं। ये चारों लाइन इफ का पार्ट है, किससे जुड़ा हुआ है, इफ से। अब इसके आगे कुछ ऐसा लाइन हमको लिखना है जो इफ का पार्ट नहीं होगा, तो हम इंटर मारेंगे, और अब तो जहां पर इंडेंटेशन होगा वहां तक किसका पार्ट होगा, इफ का, यानी कि हमको बैक स्पेस मारना होगा, है ना। तब आप समझिए कि इफ का पार्ट अब नहीं है। जैसे लास्ट में मुझे लिखना है प्रिंट ओके, है ना, कुछ भी लिखना है, प्रिंट में मैंने दिया ओके, तो प्रिंट ओके जो मैंने लिखा, नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, ठीक है, तो आपको इस लेवल पर लिखना होगा। क्लियर है, जितना आप लिखेंगे इस लेवल पर वो सारा इफ का होगा, समझ गए। तो ये इफ का बाउंड्री है, बॉडी है, जो भी आप कह लें, और ये होगा। अब ओके दोनों हाल में प्रिंट करेगा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, क्योंकि पॉजिटिव अगर होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और ये तो करेगा ही। ठीक है, तो आप देखिए, और निगेटिव में सिर्फ क्या करेगा, ओके प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि निगेटिव में ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो सीधे इसके बाउंड्री में नहीं जाएगा, यानी ये चारों लाइन नहीं करेगा, इसके बाद आगे बढ़ेगा, तो जो मिलेगा वो करेगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग देखते हैं, एक बार सेव करते हैं। इंटर लेंथ 8 डालते हैं और ये डालते हैं -7। अभी करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, ओके सिर्फ देगा। ओके तो किसी का पार्ट, इफ का पार्ट नहीं है, तो हर हाल में देगा। तो क्यों नहीं करेगा, एक कंडीशन तो ट्रू है, बट दूसरा क्या है, और एंड हमने बताया है, एंड में दोनों ट्रू तभी ओवरऑल ट्रू होगा, तो अभी भी नहीं करेगा, दोनों हर हाल में होना चाहिए। तो आप दोनों देख लो कि दोनों को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, 8 9, अब करेगा, और ओके तो हर हाल में देगा। ये चारों लाइन किया, इसके बाद यहाँ आएगा ही, तो ये या तो चारों लाइन करेगा या नहीं करेगा, ओके हर हाल में करेगा। समझ रहे हैं? yes, अच्छी बात है कि सब समझ रहे हैं, फिर एग्जाम में क्यों नहीं उसका रिफ्लेक्शन आता है। जब समझ रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं बना था फिर प्रोग्राम वाला, और बहुत लोग की गलती है, जिनमें था उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब यहाँ समझ रहे हैं तो लोग लिखने में क्या हो जाता है, या तो आप यहाँ नहीं समझ रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हाँ हाँ बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हाँ सर, लेंथ को 0 रखते हैं, ब्रेड को भी 0 रखते हैं, तो उसके लिए और कंडीशन देना पड़ेगा। 0 देखेंगे तो नहीं देगा, नहीं देगा। ऑब्वियसली देखो, 0 अगर दोगे तुम तो 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये 0 से बड़ा दिया है, तो तुमको अगर लेना है 0 तो इक्वल टू यहाँ दे दो। ठीक है, इक्वल टू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए इसको। हाँ, एक चीज मैं बताने वाला था, क्या जो प्रीवियस चीज है वो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ऑपरेटर पढ़े ना, तो ऑपरेटर का एक चैप्टर होता है, छोटा सा चीज है उसमें, मैं नोट्स दे दूंगा, प्रेसिडेंस।
आपने प्रेसिडेंस पहले से पढ़ा होगा ऑपरेटर का, बोडमास पढ़े है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो बोडमास रूल यहाँ भी फॉलो होता है और सेट ए में ये क्वेश्चन था, था ना, बी में था, अच्छा बी में था। तो ये मैं आपको बी क्वाइट ध्यान दीजिएगा, तो बोडमास रूल का मैं नोट्स दे दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जैसे नहीं मैथ तो नहीं मिलेगा, उतना समझना चाहिए मैथ वाला चीज है तो ठीक है। पहले ध्यान दे दीजिए, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही ज्यादातर यूज होता है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, पहले ध्यान दीजिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलर, ये आता है आपको। अब एक पावर के लिए आता है तो पावर अलग है, मतलब बेसिक यही चीज है। अब इसमें क्या है मैं बता दे रहा हूं, इसमें क्या है कि इन दोनों का इन तीनों चारों का प्रेसिडेंस हाई होता है प्लस और माइनस से। यानी कि अगर प्लस माइनस और इन चारों को दिया रहेगा तो पहले इन चारों में से कोई करेगा, तब क्या करेगा, प्लस माइनस। ये तो पहले से आप जानते हैं। कैसे आ गए यहाँ तक इंटर तक, बोडमास रूल पहले से पढ़ी हो ना, ब्रैकेट प्लस माइनस से पहले है। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करना है कि अगर हो गया, आप इधर बोले, अब इसमें क्या करना है कि अगर इन चारों में से कोई ये रहेगा एक, जैसे मैं अगर करूं, मैं लिख के बता रहा हूं, सिनेरियो दे रहा हूं, जैसे अगर पास 4 + 3 × 5 रहेगा बाय द वे, तो पहले आपका कौन काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। और अगर आपको अगर इस तरह कुछ रहेगा 5 × 6 / 7, अब इसमें पहले कौन काम करेगा, जो पहले है वो काम करेगा। यानी कि इन चार, सुन लीजिए, पहले इन चारों का सेम लेवल का प्रेसिडेंस होता है, यानी कि इसमें है जो पहले मिला वो काम करेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस रहे, हाँ प्लस माइनस में भी जो पहले रहेगा वो काम करेगा, अगर प्लस और माइनस होगा तो पहले जो रहेगा वो काम करेगा। क्लियर है। तो ये प्रेसिडेंस आपका हो गया, तो ये आपको समझना होगा। पहले सिनेरियो बोल, हाँ इसी में प्लस माइनस रहे, हाँ नहीं भाई प्लस कैसे करेगा, ये तो बताए ना, पहले मल्टीप्लाई करेगा, शुरू में प्लस होगा बाबा, तो हमने बोला ना अभी तुमको, शुरू में प्लस होगा तो पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई। पहले दो ऑपरेटर है, प्लस से ज्यादा है इसका और इसका, अब सोचना है कि इसका ज्यादा है, तो इन दोनों में से पहले कौन करेगा, तो जो पहले मिलेगा वो करेगा। क्लियर है। तो ये होता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, है ना। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का आपको नोट शेयर कर देंगे, और उस नोट्स में आप प्रेसिडेंस एक बार देख लीजिएगा कि किसका प्रेसिडेंस क्या होता है। ठीक है। दूसरा होता है एसोसिएशन। क्या होता है, एसोसिएशन। एसोसिएशन, अब एसोसिएशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर, बात कहां से कर रहा है जी। एसोसिएशन में होता है, दो तरह के एसोसिएशन होता है, L2R एंड R2L। एक होता है लेफ्ट टू राइट और एक होता है राइट टू लेफ्ट। अब ये मैं बताता हूं क्या होता है, ये भी ऑपरेटर से ही रिलेटेड है, और ये होता है जैसे प्लस, मैं दो यहां पर दे रहा हूं प्लस और एक दे रहा हूं इक्वल टू। इक्वल टू किस तरह का ऑपरेटर है, असाइनिंग ऑपरेटर, असाइनमेंट, है ना। और प्लस क्या किस तरह के है, अरिथमेटिक, अर्थमेटिक और कॉन्केटनेशन दोनों है, यस कॉन्केटनेशन, है ना। तो अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब क्या होता है कि प्लस का एसोसिएशन होता है लेफ्ट टू राइट। 7 + 5, यानी कि 7 में 5 ऐड करेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि इससे क्या फायदा होगा सर, 5 में 7 ऐड करे या 7 में 5 ऐड करे,
लेकिन मैं बता रहा हूं कि पाइथन का प्रोग्राम कंप्यूटर कैसे काम करेगा। कंप्यूटर का अपना ब्रेन नहीं ना है कि 5 में 7 भी कर देगा और 7 में 5 कर देगा। तो कंप्यूटर क्या करता है कि 7 को 5 को 7 में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, लेफ्ट टू राइट 7 + 5, नॉट 5 + 7। क्लियर है? तो ये होता है एसोसिएशन, यानी हर एक ऑपरेटर का एसोसिएशन होता है। तो प्लस का एसोसिएशन क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट। इक्वल टू का एसोसिएशन होता है राइट टू लेफ्ट, यानी कि अगर लिखोगे आप a = 7 तो पहले किधर जाएगा, 7 में, और 7 को स्टोर किस में करेगा, a में स्टोर करेगा। और अगर आपके पास लिखा होगा 7 + 9 + 10 तो भी अगर पहले किस में जाएगा, राइट में जाएगा। किस में जाएगा, राइट में, इक्वल टू के राइट में, यानी पहले राइट वाला काम करोगे तब लेफ्ट में स्टोर करना, यानी कि इसका होता है राइट टू लेफ्ट। यानी कि ऑपरेटर से रिलेटेड आपको दो चीज होता है, एक प्रेसिडेंस और एक क्या होता है, एसोसिएशन। तो दोनों नोट्स हम दे देंगे और इसमें कोई लॉजिकल चीज नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपको ये भी याद रखना है a 7 + 6 > 9, ये भी आ सकता है ना। तो इसमें पहले एक्सप्रेशन दोनों में अलग अलग ऑपरेटर भी होता है, तो इसमें पहले किसका होगा, प्लस का होगा। लेकिन इतना याद नहीं रखिएगा, एक नोट्स दे देंगे उसमें सारा आपको टॉप टू बॉटम होगा, जो ऊपर में लिखा रहेगा उसका प्रेसिडेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो मैं हायर टू लोअर प्रेसिडेंस आपको शेयर कर दूंगा। ज्यादा यूज होता है ये अर्थमेटिक का, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। और एक एसोसिएशन आपको बता दिए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होता है ना। तो इक्वल टू का क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। क्लियर है? तो ये दो चीजें थी और आपको इससे क्वेश्चन भी था, तो जिनका बन गया है सही है, जिनका नहीं है वो गलत है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा, है ना। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, सिंपल इफ से रिलेटेड आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है क्या? हाँ, तीनों एंड लिखो, तीनों p > 0 एंड r > 0 एंड t > 0। एंड में 4-5 इतना कंडीशन है लिख सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं, सब प्लान हो जाता है। अंदाज